हेलो बच्चों, आज फिर आप लोग को मैं नया पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग का पुस्तक से लिया गया पाठ 13 सेहत है अनमोल खजाना। सेहत के बारे में लिखा गया पाठ है। ये स्वास्थ्य और हमारे जीवन के बारे में है। तो इस पाठ का लेखिका का नाम है डॉक्टर सुनीता। तो इस पाठ को पढ़ने के साथ साथ समझाते जाएंगे। हम पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ संक्षेप रूप में समझाते जाएंगे। इसलिए आप लोग ये वीडियो को देखने के साथ साथ अपने किताब अपने हाथ में और अपने साथ रखने से और बेहतर रहेंगे। तो चलिए बच्चों, सेहत है अनमोल खजाना। तो राहुल के मामा प्रसन्न दिल्ली से आए तो राहुल को देखकर उन्हें थोड़ा झटका लगा। राहुल की माँ वंदना जी से बोले, दीदी राहुल को क्या हो गया? खूब मोटा हो जा रहा है। नहीं, मोटे होते जा रहे हैं राहुल तो, पर शरीर में चुस्ती फुर्ती नाम की भी नहीं है। इस उम्र में तो बच्चों को फुर्तीला होना चाहिए। नहीं कि राहुल को ज़्यादातर वजन बढ़ाते जा रहा है, तो इसके लिए कहा गया है। यह सुनकर वंदना जी का दुख भी फूट गए। इसको सुनकर उसकी माँ भी बहुत दुख हुई है। बोली, प्रसन्न मैं भी इस बात को लेकर बहुत दुखी हूँ। उसकी माँ ने बोला। तो राहुल स्कूल से आकर सीधा टीवी देखने बैठ जाता है। खुद खाना या पानी लेने के लिए उतना भी इसे पसंद नहीं है। शरीर का बिल्कुल सत्यानाश कर लिया है। मतलब राहुल अपने स्कूल से आते ही कुछ बैठ जाता है, कुछ काम करने का मन नहीं है, खुद बैठ कर टीवी देखता है। खुद पानी पीने के लिए भी खुद उठकर पानी लेने का मन नहीं करता है। तो सुनकर प्रसन्न मामा कुछ सोचने लगा। शाम को वह राहुल को लेकर पार्क में घूमने गए। पार्क में जाकर प्रसन्न मामा ने कहा, राहुल जरा दौड़कर पार्क का एक चक्कर लगाकर आओ। तो उसका मामा प्रसन्न ने राहुल को उसी शाम को स्कूल में आने के बाद किसी पार्क में ले गया और उसको बोला, एक चक्कर दौड़कर आने के लिए उसका मामा ने प्रसन्न ने कहा राहुल को। राहुल दौड़ते हुए पार्क का चक्कर लगाकर आया तो सांस फूली हुई थी। सांस फूली हुई, बहुत भारी सांस लेना, क्योंकि वो कभी कसरत नहीं करते थे इसलिए। तो चक्कर लगा कर आया तो उसकी सांस फूली हुई थी, चेहरा लाल पड़ गया था। प्रसन्न मामा ने उससे बेंच पर बैठकर थोड़ी देर आराम करने को कहा। तो प्रसन्न मामा बोले, उसका मामा ने बोला था, राहुल टीवी पर कार्टून फिल्में देखना बुरा नहीं है। इसका मतलब है कि टीवी देखना बुरा तो नहीं है, हमें कुछ सोचना मिलता है, लेकिन सारे दिन वही देखते रहो या भी तो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि समय के अनुसार से जो काम करना है सही ढंग से करने के लिए समझा रहे हैं। इतना तो तुम समझ ही गए होंगे कि सेहत सबसे बड़ा खजाना है, धन है हमारा सेहत। तो फिर मैं क्या करूं मामा जी? राहुल ने पूछा। राहुल ने धीरे आवाज में सिर झुकाकर पूछा, तो तुम दिन भर के कामों की एक समय तालिका बनाओ, हर काम समय पर करने का आदत डालो। यानी कि हर काम दिन में सुबह से लेकर शाम तक, नहीं तो रात तक क्या करना है उसका तालिका बनाना, उसका रूटीन बनाना सलाह दिया हुआ है। तो हर काम समय में करना, इसका आदत बढ़ जाना चाहिए। पढ़ने के समय पूरा मन लगाकर पढ़ो और खेलने के समय खेलो। ऐसे ही टीवी देखने का भी एक निश्चय समय तय कर लो। पढ़ने का समय में अच्छे से पढ़ो, खेलने के समय में अच्छे से खेलो, अपने टाइम और समय को निभाकर, और ऐसे टीवी देखने का वक्त में भी उसका समय के निश्चय रख कर देखने के लिए कह रहे हैं।
तो ठीक समय का सारा काम करोगे तो काम भी अच्छे रहोगे और स्वस्थ रहोगे, तो चेहरा पर खुशी चमक भी होगी। राहुल को लगा मामा जी ने उसकी बहुत सी मुश्किलें आसान करके आगे की सही राह सुझाव दी है। तो राहुल को भी उसके बात सुनने के बाद, अपने मामा जी के सुझाव सुनने के बाद उसको भी लगा कि उसके मामा जी ने उसकी मुश्किलों को दूर कर दिया और उसका आसान आगे बढ़ने के लिए आसान बना दिया है। आप मामा जी की बातों में उससे बड़ा मज़ा आ रहा था। मामा जी बोले, राहुल तुम्हें हर काम खुद करने की आदत डालनी चाहिए। ये मामा जी ने भी उसने भी कहा था फिर कि हर काम कितना कर सके, हम जितना कर सके खुद करने का आदत डालना भी ज़रूरत है, क्योंकि बार बार उठने और चलते रहने से शरीर में लौच आती है, शरीर चुस्त और स्वस्थ बन जाते हैं। खाने पीने में भी फास्ट फूड से जितना बच सके हो बचो। बाहर की चीज़ों कई बार अच्छे तेल, मैदा वगैरह से नहीं बनी होती है, यानी कि हमें बाहर का खाना पीना ये सब में भी ध्यान रखने के लिए कहे गए हैं। इसलिए वे शरीर के बहुत नुकसान पहुंचते हैं। तो बाहर के खाने हो, फास्ट फूड, ये सब शरीर को बहुत नुकसान पहुंचा देता है। उन्हें पचाने में बहुत शक्ति लगनी पड़ती है। काम चिकनाई वाले सादा खाना खाओ, साथ में फल, दूध आदि का भी सेवन करो। यानी खाने के साथ साथ हमें फल, दूध वगैरह सेहत के लिए जो अच्छे होता है वो सब खाने का सुझाव दे रहा है। तो बीमारी तुम्हारे पास भी नहीं पटकेगी। आप बताओ, थोड़ी देर का स्वाद अच्छा है या वह सेहत? तो थोड़े देर में हम लोग स्वाद लेने के लिए ये सब खाते हैं, लेकिन थोड़ी देर का स्वाद लेने के लिए हमारी सेहत खराब हो जाने से क्या होगा? तो जिससे हमारे सारे काम होते हैं, कोई भी काम शारीरिक हो या मानसिक, बिना अच्छे सेहत के हम ठीक तरह से नहीं कर सकते। जो भी मानसिक काम हो या जो भी शारीरिक द्वारा करने वाला काम हो, अगर हमारा स्वास्थ्य नहीं होता है तो अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो राहुल ने प्रसन्न मामा जी से स्वास्थ्य का अनमोल पाठ पढ़ लिया, तो उसकी आंखों में अनोखी चमक थी। पाठ से घर लौटा तो उसने अपनी माँ से कहा, आज से मैं अपने सारे काम खुद करूँगा। माँ, हर काम समय पर करूँगा और अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखूँगा। तो उसने अपने मामा के साथ पार्क से लौटने के बाद उसने अपनी माँ को ये बताया। यह सुनकर उसके माँ प्यार से राहुल को सिर पर हाथ फेरा और बोले, हाँ मेरा लड़के, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तो उसने भी तय किया है कि आज के बाद मैं कसरत भी करूँगा, हर काम समय पे करूँगा, खुद अपने काम करूँगा, ताकि वो स्वस्थ रह सके और स्वस्थ के जीवन जी सके। तो उसका मूल्य है यह है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन होता है। अगर हम लोग का शरीर स्वस्थ रहे तो हमारा मन भी स्वस्थ रहता है और हमारा ये स्वस्थ शरीर बनने से हमारा पढ़ाई लिखाई और सभी काम में भी आगे बढ़ सकता है। इसका साथ हम शब्द अर्थ को पढ़कर भी सुना देता हूँ। सत्यानाश यानी कि सर्वनाश और नाश कर देने वाला, और निश्चय यानी कि तय और पक्का, मजा, अंदर, आनंद, सेहत, स्वास्थ्य, लौच, लाचक, लचीलापन और उम्मीद, आशा। तो आज के लिए इसका साथ यहाँ से समाप्त करता हूँ। ज़रूर इस वीडियो को देखने के साथ साथ अपनी किताब खुद पढ़िए ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाए। और इसके साथ हम आपको प्रश्नों के उत्तर
PDF के रूप में भेजे जाएंगे, उसको भी ज़रूर अपने कॉपी में लिखिए। आज के लिए यहाँ से समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।